बहनों और भाइयों, आज आपका रेडियो साथी अमीन सायानी गीतमाला की छाव में के इस वॉल्यूम के जरिए आपके साथ दाखिल हो रहा है फिल्म संगीत के साल 1974 1974 में। लेकिन साहब क्या करूं, इससे पहले वाले साल 1973 के गीत मेरे दिल को अब तक जकड़े हुए हैं। तो मैं शुरू उसी वर्ष के एक अमर छाँव के गीत की झलक से करूंगा, वो गीत जो मैं पिछले वॉल्यूम में नहीं बजा पाया। फिल्म हंसते जख्म का गीत जो जमाना हमेशा गुनगुनाता रहेगा, नाजुक सुरों और गहरी सोच के शहंशाह मदन मोहन के लिए। तुम जो मिल गए पर और दुल की चाल से कीजिए 1974 की पायदान नंबर 18 से नंबर 12 तक की चढ़ान। नंबर 18 पर उस साल था फिल्म नमक हराम का ये नगमा। नदिया से दरिया गुपचुप गुपचुप डेवलप होने वाले रोमांस की चुगली खाई थी इस दरबार ने। फिल्म का नाम था कसौटी। बहुत पॉपुलर हुआ था ये गीत भाई, लेकिन सालाना संगीत श्रेणी तक नहीं पहुंच पाया। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोले के रसियाओं को खास तौर पर पसंद आएगा ये गाना। इसमें मन्ना डे के साथ आवाज थी बोल रे पपीहा वाली वाणी जयराम की। ये एक के बाद एक पहले 1974 की उस फिल्म से जिसका नाम ठोकर आप शायद भूल गए होंगे, और बड़े ही गुणी संगीतकार श्याम जी घनश्याम जी भी आपको याद नहीं होंगे। तो दोस्तों, ऐसे भूले बिसरे मोती भी मैं कभी कभी चुन कर लाता हूँ आपके लिए गीतमाला की छाव में। झलकें एक के बाद एक 7 सालाना पायदानों की। नंबर 25 फिल्म मनचली गाँव से चुना हुआ आज का अगला गीत है उस फिल्म का जिसमें आनंद के बाद ऋषिकेश मुखर्जी ही की डायरेक्शन में दूसरी बार टक्कर हुई राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की, यानी नमक हराम। नमस्कार जी हाँ, कल रात में एक खबर आई। आवाज के जादूगर, आवाज के शहंशाह, आवाज के सरताज अमीन सयानी नहीं रहे। अभी मैंने आपको कुछ बिना का गीत माला के वर्जन सुनाए थे। हाँ, वही आवाज, खनकती हुई रोमांटिक आवाज अमीन सयानी। रेडियो के सरताज अमीन सयानी का जन्म 21 दिसंबर 1932 को हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में और उसके बाद सिंधिया पब्लिक स्कूल ग्वालियर में हुई, और उसके बाद फिर आप चले गए मुंबई के जेवियर कॉलेज में पढ़ाई की। आपकी माँ रहबर नाम का एक समाचार पत्र निकालती थी। माँ का नाम था कुलसुम सयानी, पिताजी का नाम जन मोहम्मद सयानी, बच्चे राजिल सयानी, पत्नी रमा। पत्नी इनकी कश्मीरी थी, हिंदू थी, ये मुस्लिम थे, लेकिन कभी भी नाम नहीं बदला, वही नाम रखा, ना धर्म बदला, हिंदू धर्म ही रहा। इनकी माँ एक रहबर समाचार पत्र निकालती थी, उसमें भी ये काम करते थे। गांधी जी के बहुत करीबी थे, और भाई इनके हामिद रेडियो अनाउंसर थे। बचपन से ही बाल कलाकार के रूप में आपको 10 साल की उम्र से ऑल इंडिया रेडियो बॉम्बे में आपने काम किया। 1952 में आप रेडियो सीलोन से जुड़ गए और वहाँ एक टेलीकास्ट किया बिना का गीत माला। 1952 में शुरू हुआ था। ये वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर प्रोग्राम था, जिसमें एक रेडियो वादक के रूप में आपने घर घर में अपनी पहचान बना ली थी। रेडियो सीलोन वेद भारती के साथ आपने 42 साल काम किया, 54,000 रेडियो कार्यक्रम दिए, 19,000 जिंगल्स के लिए आपने अपनी आवाज़ दी। रेडियो पर ही एक कार्यक्रम चलता था एस कुमार का फिल्मी मुकदमा, उसमें बड़े बड़े एक्टर्स पे मुकदमा होता था, जैसे आजकल आपकी अदालत में रजत शर्मा करते हैं, हम कह सकते हैं एस कुमार का फिल्म मुकदमा की नकल रजत शर्मा कर रहे हैं, उसी पैटर्न पे है, पर अमीन सयानी कराते थे वो एस कुमार का फिल्मी मुकदमा। आपने पहला जो कार्यक्रम दिया था बिना का गीत माला, वो वास्तव में वो कहते हैं मेरे जीवन की गीतों की माला है। और पहले ही प्रोग्राम के बाद उनको 9,000 पत्र आए थे और
बाद में तो ये हालत हो गई थी, 50,000 से ज़्यादा पत्र हर हफ्ते आते थे। बुधवार की शाम 8 बजे से 9 बजे तक सब लोग अपने रेडियो सेट से चिपक जाते थे। आज की पीढ़ी तो इंटरनेट की पीढ़ी है, टीवी की पीढ़ी है। हम लोगों के समय पीढ़ी थी। मुझे अच्छे से याद है 1969 में हमारे घर में पहला रेडियो आया था, नेशनल इक्को, और दो वो शायद 250 रुपये का था। उसके लिए पोस्ट ऑफिस में 15 रुपये सालाना हमको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, शुल्क देना पड़ता था। लेकिन पिताजी उसमें न्यूज़ सुनते थे, आकाशवाणी के समाचार सुनते थे, और हम लोग वेद भारती के कार्यक्रम और बिनाका गीतमाला। बुधवार के दिन हमको 15 मिनट छोड़ना पड़ता था, क्योंकि 8:45 से हिंदी समाचार आते थे। 9 बजे तक पिताजी न्यूज़ नहीं छोड़ सकते थे, तो किसी तरीके से साल के आखिरी दिसंबर के 2 हफ्ते रहते थे, उसमें हमको छूट मिलती थी। उसमें पिताजी न्यूज़ छोड़ देते थे, वे अंग्रेजी न्यूज़ सुनते थे और हम लोग बिनाका गीतमाला। वास्तव में इसके साथ साथ इनका ऑफिस भी है रीगल सिनेमा के पास, वहाँ भी अभी ये काम करते थे, और हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, गुजराती भाषा में आपको मास्टरी थी। वो एक अपनी जीवनी लिख रहे थे, मेरा जीवन गीतों की माला, पूरी नहीं हो पाई है। आत्मकथा लिखना चाह रहे थे, पर अभी कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, नहीं कर पाए। ये एक ऐसी आवाज़ है। आवाज़ की अगर हम बात करें तो हिंदी समाचार पत्र, हाँ, हिंदी जो समाचार आते तो उसमें देवकी नंदन पांडे, आकाशवाणी। अब मैं आपको आज के समाचार सुनाता हूँ। और अमीन सियानी कहते थे, मेरे भाइयों बहनों, आज की शाम आपके नाम, बिल्कुल इतनी बेसार बात करते थे कि हर किसी को लगता था कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आवाज़ के जादूगर हैं, आवाज़ के सरताज हैं, आवाज़ के शहंशाह हैं। इतनी अच्छी आवाज़, अगर आवाज़ की बात की जाए तो लता मंगेशकर ने जो अपना रुतबा बना के रखा था आवाज़ के लिए, ठीक वही रुतबा अमीन सियानी का था। सुनते हैं कि शुरू में इनकी आवाज़ लड़खड़ाती थी, लेकिन बाद में इन्होंने मेहनत करके अपने आप को इतना बना लिया कि ये रेडियो के चौकी थे, रेडियो के शहंशाह थे। जितने रेडियो में जितना नाम अमीन सैनी का हुआ, उतना किसी का नहीं। कल ही इनका निधन हुआ है, और हम सभी के साथ इनकी यादों को सारेगामा ने एक बनाया है कार्यक्रम, उसमें इनके बिनाका गीतमाला के कार्यक्रम हैं, आप कभी भी सुनिए। उसमें बहुत सी चीज़ें, उसमें कई, ये अपने कार्यक्रम में हीरो हीरोइन के इंटरव्यू भी लेते थे। शत्रुघ्न सिन्हा का भी इंटरव्यू है, अमिताभ बच्चन का भी इंटरव्यू, कई इंटरव्यू उन्होंने लिए हैं, और बिंदास तबीयत के थे, आवाज़ के शहंशाह थे। इनके शब्दों का इतना बढ़िया चयन रहता था कि बहुत ही सुरीली आवाज़ थी, बहुत ही खनकती हुई आवाज़ थी, रोमांटिक आवाज़ थी। आवाज़ की दीवानगी हम सब देखते हैं इनके साथ बहुत थी। तो सोशलॉजी विद्रोह दीक्षित चैनल इनको आपके निधन पे श्रद्धांजलि अर्पित करता है, और चाहता है कि सारेगामा के साथ आप जुड़े रहें, बिनाका गीतमाला सुनते रहिए। पुराने गीत भी सुनने को मिलेंगे, और आपको अमीन सैनी की आवाज़ मिलेगी। आखिरी इनकी थी बद्रीनाथ की दुल्हनिया, जो 2019 में फिल्म आई थी, उसमें इन्होंने अपनी आवाज़ दी थी, वो इनकी आखिरी है। आज के लिए